Hello everyone. In this lecture, we'll study about digital differential analyzer DDA algorithm for line drawing. Okay, so the vector generation algorithms which steps along the line to determine the pixels which should be turned on are sometimes called as DDA. यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि वेक्टर जनरेशन algorithms जो है वो डिसाइड करती हैं कि आपको जब ट्रेसिंग करनी है, दैट मीन्स यहाँ हम लाइन बनाने की बात कर रहे हैं, तो इंटरमीडिएट पिक्सल्स विच वी नीड टू फाइंड आउट उनमें से किनको टर्न ऑन करना है या जिन्हें ऑफ ही रहने देना है. ओके, इनकी मदद से हम यहाँ लाइन बनाएंगे that are sometimes called as DDA. Okay, so why we are naming it as a DDA? Because this same technique is used as a numerical method in solving differential equations. ठीक है, तो जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में डी वाई बाई डी एक्स करके जो है फॉर्म होता है, इसी प्रकार की टेक्निक हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में सॉल्व करने के लिए. तभी हमने यहाँ पर लाइन ड्राइंग जो एल्गोरिदम है उसको DDA या डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर नाम दिया है. अब जैसे कि हम बात करें लाइन के स्लोप की, इट इज़ गिवन एज m इक्वल टू del y अपॉन del x. दैट मीन्स यहाँ del y क्या होता है y2 माइनस y1 और del x क्या होता है x2 माइनस x1. सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेटली, क्योंकि dy बाई dx के फॉर्म में है एंड इट कैन बी यूज्ड. और यहाँ हम क्या करने वाले हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बाय कैलकुलेटिंग रेस्टराइजेशन, या आप रेस्टराइजेशन की मदद से स्ट्रेट लाइन जो है यहाँ पर बना सकते हैं. अब जैसे कि मान लीजिए यदि हमें यहाँ डेल्टा एक्स इंटरवल दिया है, ओके, तो हम डेल वाई इंटरवल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे करेंगे? वी आर हैविंग ऑलरेडी फॉर्मूला फॉर द स्लोप m इक्वल टू डेल वाई बाई डेल एक्स. सो डेल्टा वाई इज इक्वल टू m डेल्टा एक्स. ओके, या हम यहाँ वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर दें डेल्टा m की, तो m की वैल्यू क्या है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 डॉट डेल एक्स. इससे हम क्या करेंगे डेल्टा वाई निकाल सकते हैं. सिमिलरली यदि हमें डेल्टा वाई गिवन है या वाई इंटरवल गिवन है और हमें डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, तो वो हम कैसे कर पाएंगे? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन एम, इसी फॉर्मूला से. ओके, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, एम की वैल्यू यहाँ फिर रख देंगे, स्लोप की वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डेल एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फाइन. सो वंस द इंटरवल्स आर नोन टू अस, ओके, the next values of x and y can be computed as, यानी कि आपको डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई यदि ये इंटरवल्स नोन है तो हम जो है टू द नेक्स्ट x की और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली. वो कैसे? xi प्लस वन, यानी कि नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ x इज गिवन एज xi प्लस डेल्टा x. फाइन. एंड xi प्लस वन इज इक्वल टू xi प्लस व्हाट इज डेल्टा एक्स. डेल्टा एक्स जो है इस फॉर्मूले से जो कि हमने जस्ट अभी प्रीवियसली निकाला है वो हम सब्सटीट्यूट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर डेल्टा वाई इज नोन टू अस. ओके, और वाई आई प्लस वन यदि हमें निकालना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दैट इज वाई आई प्लस डेल्टा वाई. ओके, वेयर डेल्टा वाई को यदि हम सब्सटीट्यूट करें तो वो हो जाएगा y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 डॉट डेल्टा एक्स. हियर डेल्टा एक्स इज नोन टू अस. फाइन. तो हमारे पास यदि इंटरमीडिएट या इंटरवल्स मौजूद हैं तो हम यहाँ नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेट्स वो कैलकुलेट कर सकते हैं. फिर हम क्या कर सकते हैं, हियर if delta x or delta y whichever is larger is chosen as some raster unit. if यानी कि अब डेल्टा x या डेल्टा y में जो भी बड़ा है उस हिसाब से हम चेक कर लेंगे. if delta x mod of delta x या absolute value of delta x is greater than equal to absolute value of delta y, then हम क्या करेंगे डेल्टा x इक्वल टू 1 असाइन कर देंगे, और यदि ऐसा नहीं है तो डेल्टा y इक्वल टू 1 असाइन हम कर देंगे. ठीक है, दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल रहे हैं डिफरेंसेस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y. ओके, और उस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ रेस्टोरेशन प्रोसेस लगा रहे हैं, उसमें हम या तो हम डेल्टा x को 1 कर देंगे या हम डेल्टा y को 1 कर देंगे. नाउ इफ डेल्टा x इक्वल टू 1, यदि आपको ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो डेल्टा x यदि 1 हो जाता है, देन व्हाट विल डू, वाई आई प्लस वन, यानी y का हम जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है वो कैलकुलेट करेंगे. वो हम जस्ट अभी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं. What we will write? We will write yi plus 1 equal to yi plus y2 minus y1 upon x2 minus x1. Okay, and here xi plus 1 is equal to xi plus 1. Okay, that means हमने यहाँ पर क्या करा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या कर दी है, यहाँ डेल्टा एक्स का मल्टीप्लीकेशन था, here डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1. ओके, तो
यदि आपका x कोऑर्डिनेट xi आपका 1 था तो नेक्स्ट xi प्लस 1 क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू xi प्लस 1, दैट मीन्स इट विल बी 1 प्लस 1 मीन्स 2। ओके, तो यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम x को 1 यूनिट से बढ़ाते चले जाएंगे। कब तक, जब तक हमारा लास्ट का x कोऑर्डिनेट ना आ जाए, लास्ट वाला एंड पॉइंट ना आ जाए, ठीक है। और y को हम उसी के रेस्पेक्ट में इस तरीके से कैलकुलेट करते चले जाएंगे। सिमिलरली यदि आपका डेल्टा y इक्वल टू 1 है तो हम x का नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ पर जो है पुटअप करा था। इफ डेल्टा y इक्वल टू 1 देन विल कैलकुलेट xi लाइक दिस। फाइन, यहाँ पर करा है, यहाँ पर डेल्टा y इक्वल टू 1 हो जाएगा। और यदि आप यहाँ से x का नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे और yi प्लस 1 क्या हो जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू yi प्लस 1, यानी कि यदि आपका y कोऑर्डिनेट 2 था तो डेट विल बी 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, x कोऑर्डिनेट को 1 यूनिट इंटरवल से मूव करते चले जाएंगे और उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करते चले जाएंगे। फाइन, तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर का, जहां पर हम क्या फोकस कर रहे हैं, हम स्लोप ले रहे हैं। स्लोप के बिहाफ में, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्लोप के बिहाफ में वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई। ठीक है, ये आपने स्लोप ले लिया। यदि आपके पास ये नोन है तो हम डेल्टा वाई कैलकुलेट करेंगे, और यदि ये नोन है तो हम डेल्टा एक्स कैलकुलेट कर लेंगे। और यदि आपको डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो भी आपको पता है तो उस बिहाफ में हम क्या करने वाले हैं, आगे वाले कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करते चले जाएंगे। और अप्रोच क्या लगाना पड़ेगी आपको, वो अप्रोच ये लगाना पड़ेगी कि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज को कंपैरिजन करेंगे। यदि एब्सोल्यूट वैल्यू में डेल्टा एक्स बढ़ जाता है, ठीक है, दैट इज अज्यूम टू बी एज 1। यहाँ पर रेस्ट्राइजेशन के हिसाब से हम इसको 1 यूनिट असाइन कर देंगे और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। और यदि डेल्टा y इक्वल टू 1 हो जाता है तो इसको हम 1 असाइन कर देंगे और x कोऑर्डिनेट जो है उसकी नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे। और ये प्रोसेस जो है इस तरीके से चलती चली जाएगी। तो DDA के अंदर हमें यही फॉलो करना है। सो लेट्स स्टडी अबाउट द एल्गोरिथम फॉर द डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। Here is the DDA algorithm steps. So first what you have to do, step number 1, read the line endpoints x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लाइन के एंड पॉइंट्स को इनपुट करवाना है। ओके फाइन, सो वी आर इनपुटिंग इट। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ x एंड द y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अलग अलग, यानी डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1 एंड डेल्टा y इक्वल टू y2 माइनस y1। इस तरीके से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है उनके जो है कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेल्टा वाई को आपस में कंपैरिजन करना है। यहाँ मैंने मॉड ऑफ डेल्टा एक्स एंड मॉड ऑफ डेल्टा वाई लिखा है, कई जगह एब्सोल्यूट भी लिखा है, तो यू कैन रिफर दैट ऑल्सो। इस प्रकार का कंपैरिजन जो है वहाँ पर हो रहा है, दैट मीन्स आपको पॉजिटिव वैल्यूज लेकर चलना है, उस तरीके से इनका कंपैरिजन आप करेंगे। ऐसे में यदि आपका डेल्टा एक्स बड़ा हो जाता है डेल्टा वाई से, देन यू हैव टू टेक अ वेरिएबल स्टेप्स और उसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू असाइन करनी है। और यदि इन केस डेल्टा वाई की एब्सोल्यूट वैल्यू बड़ी हो जाती है डेल्टा एक्स से, तो आपको क्या करना है, स्टेप्स के अंदर डेल्टा वाई की वैल्यू असाइन करनी है। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सिलेक्ट द रास्टर यूनिट्स। रास्टर यूनिट्स कैसे निकालेंगे आप, आपका जो एक्स इंक्रीमेंट होगा दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन स्टेप्स। ओके, एंड y इंक्रीमेंट क्या होगा, डेल्टा y अपॉन स्टेप्स। यानी कि अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने बोला था कि x को आपको इंक्रीमेंट 1 से मिल जाएगा, वो तब मिल जाएगा जब आपका डेल्टा x इक्वल टू स्टेप्स हो जाएगा, यानी कि डेल्टा x डेल्टा y से बड़ा हो जाएगा तो आपको x में 1 का इंक्रीमेंट मिल जाएगा, दिख ही रहा है यहाँ से। और यदि कभी ऐसा हो जाए कि आपका डेल्टा y स्टेप्स के बराबर हो जाएगा तो y के अंदर आपको इंक्रीमेंट 1 से मिल जाएगा। ओके, और वहां पर अपन को x कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ हमें y कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो भी सिचुएशन होगी आपको यहाँ ऊपर वाली स्टेप से क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल असाइन x इक्वल टू x1 एंड y इक्वल टू y1। ठीक है, x1 की वैल्यू x के अंदर दे दीजिए, y1 की वैल्यू y के अंदर दे दीजिए। एंड देन व्हाट विल डू, विल प्लॉट xy, और एक या तो हम प्लॉट फंक्शन का यूज कर सकते हैं या हम सेट पिक्सल फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो भी यूज करना हम कर सकते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट्स है, इनिशियल कोऑर्डिनेट्स हैं, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, हम क्या करेंगे, उसको प्लॉट कर देंगे। प्लॉट करने के बाद वी विल अप्लाई अ लूप फॉर i इक्वल टू 1 2 स्टेप्स। ठीक है, यहाँ तक हमें जाना है और इंटरमीडिएट जो कोऑर्डिनेट्स हैं उन्हें हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। कैसे प्लॉट करेंगे हम, x इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंक्रीमेंट
एंड y इक्वल टू y प्लस y इंक्रीमेंट। इस तरीके से जो है हमें क्या करना है, कैलकुलेट करते चले जाना है। अब यदि आप मान के चलें x इंक्रीमेंट इक्वल टू 1 था तो यहाँ x प्लस 1 यानी जो भी इनिशियल कोऑर्डिनेट था उसमें प्लस 1 करके आगे बढ़ जाएगा। और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, y को y इंक्रीमेंट कैसे निकाल रहे हैं, डेल y अपॉन स्टेप्स करके निकाल रहे हैं। तो इनिशियल जो भी y कोऑर्डिनेट था प्लस उसमें y इंक्रीमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से y का पॉइंट आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, इन्हें प्लॉट करते चले जाना है। ठीक है, तो आप फॉर लूप लगा रहे हैं, अप टू स्टेप्स लगा रहे हैं, और इनिशियल जितने भी इंटरमीडिएट कोऑर्डिनेट्स हैं इस तरीके से क्या हो जाएंगे, वो प्लॉट हो जाएंगे। ओके, अब कुछ बेसिक कंसिडरेशंस जो कि मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि वी आर अज्यूमिंग दैट कि हम इंटीजर जो है वो कोऑर्डिनेट्स लेकर चल रहे हैं, हम डेसिमल नहीं लेकर चल रहे हैं। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको, वी आर इनपुटिंग द कोऑर्डिनेट्स एज 0,0 एंड 4,3, ये लेकर हम मान लीजिए हम इनपुट लेके चल रहे हैं। और यदि हम यहाँ बोलें कि डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, तो डेल्टा एक्स आपका 4 हो जाएगा, डेल्टा वाई आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली डेल्टा एक्स जो है डेल्टा वाई से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, स्टेप्स को यहाँ पर 4 से असाइन कर देंगे। ठीक है, एंड इफ यू कैलकुलेट एक्स इंक्रीमेंट, तो एक्स इंक्रीमेंट आपका क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि डेल्टा एक्स अपॉन स्टेप्स हो जाएगा, स्टेप्स 4 है, डेल्टा एक्स भी 4 है, 4 अपॉन 4 1 हो जाएगा। डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई विल बिकम वाई इंक्रीमेंट विल बिकम डेल्टा वाई अपॉन स्टेप्स, दैट मीन्स 3 अपॉन 4। ओके, तो दैट विल बी समथिंग 0.7 करके कुछ ऐसा आएगा। ओके, ये आपका वाई इंक्रीमेंट आ गया। फिर हमें क्या करना है, इनिशियल जो पॉइंट्स हैं एक्स और वाई उसे प्लॉट करना है। तो आपके इनिशियल पॉइंट्स क्या है, 0,0, तो हम क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे 0,0 को। फिर हमें क्या करना है, हम लूप चला रहे हैं फ्रॉम 1 टू स्टेप्स, यानी फ्रॉम 1 टू 4, 1 टू 4 हम लूप चला रहे हैं, और इंटरमीडिएट जो पॉइंट्स हैं उसे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उसमें आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट, जो कि नेक्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, वो क्या आएगा, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स इंक्रीमेंट। तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस इनिशियल एक्स कितना है 0, एक्स इंक्रीमेंट कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1। वाई कितना हो जाएगा 0 प्लस 0.7, दैट मीन्स इट विल बी 0.7। ओके, अब जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हम इनपुट इंटीजर कर रहे हैं, यहाँ पे ये सारे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। यहाँ जो लास्ट वाला प्लॉटिंग फंक्शन है, आई कैन मेक एन अजम्पशन कि यहाँ मैं सेट पिक्सल जो है, सेट पिक्सल आई कैन राउंड ऑफ एक्स एंड राउंड ऑफ वाई, ये कर सकता हूँ। यानी कि यदि 0.7 आया है तो मैं इसको राउंड ऑफ करके क्या कर दूंगा, 1 कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे जो है आपका एक इंटीजर कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, जिससे मैं क्या करूंगा, स्क्रीन पर प्लॉट कर दूंगा। फाइन, अब सो दिस इज द DDA एल्गोरिथम, और ये उसकी जो है बेसिक स्टेप्स हैं। लेट्स सी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस एल्गोरिथम। सो इफ यू टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ DDA एल्गोरिथम, ये फास्टर है, एज द पॉइंट्स ऑन द लाइन आर कैलकुलेटेड विदाउट फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ कोई फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लिकेशन हो नहीं रहा था, तो ये एक फास्टर अप्रोच है। सेकेंडली, सिंपल एल्गोरिथम है, क्योंकि कोई स्पेशल स्किल्स इसको रिक्वायर्ड नहीं है इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ दिस एल्गोरिथम, तो वहाँ हम बोल रहे हैं कि ये ओरिएंटेशन डिपेंडेंट है, एंड एंड पॉइंट एक्यूरेसी इज वेरी मच पुअर। ओके, ओरिएंटेशन डिपेंडेंट का मतलब ये है, दैट मीन्स हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं, स्लोप पर डिपेंड कर रहे हैं। यदि स्लोप जो है वो लेस देन 1 है, तो हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ डेल्टा एक्स का जो फैक्टर है वो अपना रोल प्ले करेगा, और यदि स्लोप ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ डेल्टा वाई का जो फैक्टर है वो जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो कैसे आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है, आप देख लीजिए। यदि लाइन बना के, यदि स्लोप इज लेस देन 1, तो ये एक्स की तरफ ज्यादा डिवेट हो रहा है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, ओरिएंटेशन के हिसाब से एक्स को इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे +1 से, और वाई को निकालने की कोशिश करेंगे। और यदि ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये वाई की तरफ ज्यादा डिवेट हम मान के चलेंगे, और यहाँ हम वाई को 1 से इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे और एक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होगा। फाइन, तो ओरिएंटेशन डिपेंडेंट है, और एंड पॉइंट की एक्यूरेसी मिलना काफी टफ हो जाती है ऐसे सिचुएशन में। फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन स्टिल यहाँ पर रिक्वायर्ड है, भले मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा तो क्या हुआ, फ्लोटिंग पॉइंट जो है आपके एडिशंस तो हो ही रहे हैं। फाइन, तो ये इसके 2 डिसएडवांटेज है। अब यदि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल बनाया, उसमें कोऑर्डिनेट्स मैंने लिए हैं 0 0 और 4 3, तो लेट्स सी हम उसको यहाँ पर बना के देखते हैं। मान लीजिए कि ये आपकी स्क्रीन है, और स्क्रीन पर मैंने क्या कर रखा है, इस तरीके से इसको ग्रिड के अंदर डिवाइड कर रखा है। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि हर एक ग्रिड का बॉक्स जो है वो एक पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दीज ऑल आर पिक्सल्स। फाइन, ये सारे पिक्सल्स हैं, एंड मान लीजिए कि ये आपका क्या है,
दिस इज 0,0, ये 0,0 है, दिस इज 1 2 3 4, तो हम बोलेंगे कि वी आर हैविंग 4 कॉलम्स हियर एंड 1 2 3 4 रोज आर हियर. ओके, सो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 0,0, 0,0 से हमने स्टार्टिंग करी थी, इनिशियल यहाँ से हम कर रहे हैं स्टार्ट, ये आपका इनिशियल पिक्सल हो गया, मान लीजिए 0,0 से आपने स्टार्ट करा. ठीक है, नेक्स्ट आप जो है कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका वैल्यू लास्ट वाला आपका है 4,3, दैट मीन्स चौथी रो और थर्ड कॉलम, यहां पर आपको जो है एंड करना है. ठीक है, 4,3 ये आपका एंड पॉइंट होना चाहिए. अब इंटरमीडिएट जो पिक्सल्स है वो हमें कौन से मिल सकते हैं. अब जैसे कैलकुलेशन आपको बोल रहा है कि आपने एक्स की जो वैल्यू निकाली थी, लेट्स सी, आपको आ रही थी एक जगह x इक्वल टू 1 हो गया और एक जगह 0.7 हो गया. 0.7 को मैं राउंड ऑफ करूंगा, तो 0.7 को राउंड ऑफ करने पर आपको 1 मिल रहा है मान लीजिए. तो आप क्या होगा, 1,1 पर पहला वाला जो है पॉइंट बनाने वाले हैं. मान लीजिए 0,0, आप, मैं इसको थोड़ा सा और इधर बना देता हूँ. 0,0 आपकी, ये आपका कोऑर्डिनेट इनिशियल था, तो 1,1 जो है आपका क्या हो गया, पहला वाला पिक्सल मिल गया. फिर हम नेक्स्ट कैलकुलेशन फिर करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और y की नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y नेक्स्ट. अगेन जब आपका लूप चलेगा, y इक्वल टू y प्लस y इंक्रीमेंट. ठीक है, तो आपका ये y कितना आया था, दैट इज 1 इन अ राउंड ऑफ कंडीशन, एंड y इंक्रीमेंट आपका कितना है, y इंक्रीमेंट इज 0.7, तो यू आर हैविंग 2.7. 2.7 को यदि मैं I think it's coming to be how much? This is 1 y and y increment is 0.7, that means 1.7. तो आपके पास जो नेक्स्ट आएगा y, that is 2, y आपका 2 आ जाएगा. तो 2,2 वाला मैं ये वाले पिक्सल को क्या कर दूंगा, इल्यूमिनेट कर दूंगा. उसी तरीके से नेक्स्ट आपको जो पिक्सल आने वाला है, दैट विल बी, आई थिंक x फिर से बढ़ गया आपका, तो हम थर्ड रो पर आ गए हैं, और आपका जो y आ जाएगा वो आएगा आपका, मान लीजिए 3,3, ये आ जाएगा आपका. ओके, सो तो लाइन जो है आपकी इस तरीके से कुछ नजर आ रही है, इस तरीके से ये आपकी पिक्सल से DDA एल्गोरिथम से लाइन बनते हुए नजर आएगी. सो दिस इज एन जनरल एग्जांपल फॉर DDA एल्गोरिथम. फाइन. सो इस लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा DDA का, एल्गोरिथम पढ़ी DDA की, उसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज देखी, और जो एग्जांपल हमने लिया था उसके बिहाफ में एक जनरल ट्रेसिंग करी है कि लाइन किस तरीके से डेवलप हो सकती है. सो इन द नेक्स्ट लेक्चर्स वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.